नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनास ब्लॉग में। माय डियर फ्रेंड, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ एक्चुअली तो वो बहुत ही परेशान करने वाला वरी वाला टॉपिक है, लेकिन किसी भी परेशानी के पीछे अगर ढूंढा जाए तो सॉल्यूशन भी डेफिनेटली छुपा होता है। बस जरूरत होती है हमें उसे खोज निकालने की और उस पर वर्क करने की। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक न्यूज़ बहुत तेजी से काफ़ी सामने आ रही है कि आजकल बच्चियों को 8 साल पे ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप याद करो, आपके पीरियड्स कब स्टार्ट हुए थे? हम सभी के पीरियड्स पहले के समय में जब हम एट्थ भी नहीं कहूंगी, जब हम 11th 12th या 10th में पहुंचते थे तब हमारे पीरियड से स्टार्ट होते थे। यानी कि हमारी जो एज रहती है वो 16 के आसपास, 14 to 18 के बीच में, और कभी कभी तो 20 के आसपास भी लड़कियों के पीरियड से स्टार्ट होते थे। लेकिन अब आप सोचो कितना पहले, 1-2 साल का अंतर नहीं है, सीधे सीधे 8 से 10 साल का अंतर आ रहा है। इतना पहले आखिर लड़कियों के पीरियड से स्टार्ट क्यों हो रहे हैं? और अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप भी खुद परेशान हो जाओगे इस चीज से कि अभी तो मेरी बच्ची सही से कपड़े पहनना भी नहीं सीखी और अभी से वो अपने पैड्स कैसे संभालेगी। तो जरूरी है कि सही समय पे एक अलार्म की तरीके से, अलार्म सिचुएशन की तरीके से इस चीज को डील किया जाए, इसको समझा जाए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इसके सॉल्यूशन के पीछे देखिए, जो रिसर्चेस आई हैं उन्होंने 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो जिम्मेदार ठहराया है। पहली जो चीज़ है वो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब का हमारे इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों के पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें रिसर्च पेपर्स कह रहे हैं। तो आप चाहे जा करके उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं गूगल पे फाइंड आउट करके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको सुने हुए बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा रीजन बताऊंगी। दूसरा रीजन क्या है कि हम बच्चियों को बोलते हैं, बच्चियों को क्या, घर में भी हम कोशिश करते हैं कि घर में सभी हेल्दी खाएं, है ना। हम बच्चियों को कहते हैं बेटा पिज्जा पास्ता, बाहर की चीजें मत खाओ, घर की खाओ। बट क्या हम घर में भी उनको नेचुरल चीजें दे रहे हैं? आप सोचिए, हम एप्पल लेकर आते हैं और आपको पता है एप्पल पे वैक्स की कोटिंग होती है ताकि वो चमकदार बन जाए। देखने में तो हमें लगता है कि हम बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो खोखला है। हम जितनी भी वेजिटेबल्स लाए उनको चमकदार बनाने के लिए उनमें कलर्स डाले जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ग्रेप्स खाने से, यानी ग्रेप्स का जब सीजन था लास्ट टाइम, उस समय ग्रेप्स खाने से लोगों को बहुत ज्यादा, सभी को जो भी खा रहा था, खांसी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये क्या था? ये उसमें जो पैरासाइट्स यूज हो रहे हैं, उसमें जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से। तो ये दूसरा बड़ा रीजन है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मेकअप प्रोडक्ट्स। क्या क्या? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेकअप प्रोडक्ट्स। रिसर्चर्स में सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वो किन चीजों को मिला हुआ है? वो मेकअप प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। ये जो बच्चियों के पीरियड्स 18 साल से 8 साल पे शिफ्ट हो गए हैं, आना स्टार्ट हो गए हैं, वो सोचिए वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, आप सोचो हमारी जो स्किन है, आपको पता ही है कि उस पर लाखों करोड़ों छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे से, और हम जो भी अप्लाई करते हैं वो हमारी स्किन के अंदर जाता है, ना कि हम सिर्फ फेस पे, बल्कि अपनी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्व होता है। और आप कैसे सोच सकते हो, आपने कुछ भी चीज़ अप्लाई की है तो उसका असर आपके शरीर पर नहीं आएगा। हम कोई भी क्रीम उठा लेते हैं, आजकल देखिए सनस्क्रीन बन रही है, एक से एक मेकअप प्रोडक्ट बन रहा है, कहने के लिए वो नेचुरल है, बट आप जब उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें भरमार भरी पड़ी हुई है केमिकल्स की। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि कंपनीज अपने आधे प्रोडक्ट लिखती हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने केमिकल उन्होंने यूज किए हैं सारे तो वो मेंशन भी नहीं करती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है माय डियर? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मेकअप प्रोडक्ट्स आपने यूज नहीं करने देने हैं उसको। हाँ, ये थोड़ा टफ डिसीजन हो सकता है क्योंकि आजकल के समय में ये चीजें बिल्कुल दिनचर्या का पार्ट हो गई हैं। मदर मेकअप कर रही है, बच्ची भी कर रही है, और घर के बड़े देखकर खुश हो रहे हैं। एक्चुअली आप ही नहीं, मैं भी, जब मेरी बेटी छोटी थी, अभी तो 3.5 साल की है, जब 1.5 साल की थी और मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर खेलती थी और उसको अप्लाई करती थी तो मुझे हंसी आती थी, मुझे लगता था देखो, मैं उसको एज अ फन देखती थी। लेकिन जब मुझे इतनी चौंकाने वाली चीजें सामने आई, मतलब मैंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और मैं भी खुद, वैसे भी मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, जब कहीं बाहर जा रही हूँ, आउटिंग पे जा रही हूँ, तभी मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ, वो भी शादी वगैरह में, क्योंकि मुझे पहले से भी नहीं पसंद है। अभी भी आप देख सकते हो, जस्ट मैं अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई की हूँ, नथिंग एल्स। तो हमें क्या लगता है कि मेकअप से ही हम खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत हम अंदर से होते हैं, और हमें ये चीज़ अपनी बेटियों को समझानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में जब उनको पेन पेंसिल की जरूरत है तब उनको हाथों में पैड उठाना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है ये एक नॉर्मल सी बात है कि क्या हो गया अगर 18 की बजाय 8 साल पे पीरियड्स आ गए तो हम 8 साल पे बच्चों को पैड यूज करना बता देंगे, उनको पीरियड्स के बारे में नॉलेज दे देंगे, दैट्स इट। नो माय डियर, इतनी ही बात नहीं है। आप ये सोचो
कि जब उनके बॉडी में पीरियड्स आना स्टार्ट होंगे, इसका मतलब यह है कि उनकी बॉडी भी डेवलप होगी, यानी कि उनके अंदर जो प्यूबर्टी 10 साल बाद आनी थी, वो मैच्योरिटी, वो प्यूबर्टी उनके अंदर अभी आ चुकी है 10 साल पहले। और इससे उनकी पूरी बॉडी पे, उनकी पूरी मेंटल, फिजिकल, हर हेल्थ पे फर्क पड़ने वाला है। और साथ ही साथ उनके अंदर अब जो एक लड़कियों के अंदर, जो एक मेच्योर लेडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, चाहे आप सेक्स हार्मोन्स बोल सकते हो, चाहे अट्रैक्शन हार्मोन, जो भी है वो सब अभी से सिक्रीट होने लगेंगे। तो आप ये सोचो कि आपका बच्चा आपके गोल पर, जो भी आपने उसकी लाइफ में, या उस बच्चे ने खुद अपनी लाइफ में गोल डिसाइड किया है जीवन में आगे बढ़ने का, वो कितना डिस्ट्रैक्ट हुए बिना रह सकता है, कितना अपने गोल पर कितनी दूर तक जा सकता है। अभी जब 14 साल में, 16 साल में पीरियड्स आते थे, तब तो आपने बहुत जगह देखा, बहुत जगह क्या देखा होगा, लड़कियों के 12th क्लास में, या फिर तब हमारे समय में तो मान लीजिए ग्रेजुएशन, पीजी में बॉयफ्रेंड बनते थे और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, अपने रास्ते से भटक जाती थी। आपने देखा ही होगा कि कितना बचपने में ये सारी घटनाएं होती हैं और बच्चे कितनी एक्सट्रीम डिसीजन तक चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। वो चीज़ अब 8 साल से होने लगेगी बच्चों में, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनके अंदर अभी से ही लड़कों के प्रति अट्रैक्शन आने लगेगा, उनकी बॉडी उन चीज़ों को पे भी ध्यान केंद्रित करने लगेगी। तो ये बस एक छोटी सी बात नहीं है कि आपने 8 साल में उनको पैड्स दे दिया। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम जनरली स्कूल वगैरह में जब कोई फंक्शन होता है, हम क्या करते हैं, अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा तैयार करके भेजते हैं। मैं भी जब अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ ना स्कूल के लिए, तो कोई भी फंक्शन है मैं देखती हूँ वहाँ पे छोटी छोटी सी बच्चियाँ, मतलब फुल ऑन मेकअप, भाई साहब एकदम पूरे मेकअप में आती है, पूरा फीस एकदम मेकअप लगा हुआ है, आई शैडो, आई लाइनर, मस्कारा, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं लगी हुई है। हम इसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढते ही नहीं है। आजकल के समय में हम सब कुछ आंख बंद करके धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, और आजकल कंपनियां हमें उतना ही बेवकूफ़ बना रही हैं, उतना ही बेच रही हैं। वो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आप मेरा सुनिए। आपके बाल 1-2 पकना स्टार्ट होते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं, कलर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ये उसको रोकेगा, ये जितने बाल पके हुए हैं बस उतने ही रह जाएंगे। क्या वैसा होता है? आपके कलर इस्तेमाल करते ही धीरे धीरे आपके सारे बाल पकने लगते हैं उसके वजह से। तो क्या कंपनियां कर रही हैं? आपकी स्थिति को बेहतर नहीं बना रही हैं, उनको अपना माल बेचना है। अगर वो वहां पर उसको रोक देंगी तो फिर उनका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? सोचिए, हर चीज के पीछे, कुछ भी खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक कीजिए, और इस चीज को अपने घर में स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कोई भी फंक्शन होता है, मेरी बेटी विदाउट मेकअप जाती है, हो सकता है उसकी फोटोज थोड़ी सी कम आए, लेकिन मेरी बेटी की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसको बस उस समय तक खींच कर ले जाना है कि नहीं 8 साल तो कम से कम 12-13 साल तक तो मेरी बेटी इन चीज़ों से दूर रहे। उसके लिए आपको ही स्टेप उठाना पड़ेगा। जब माँ अवेयर होगी तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर मदर ठीक है, मदर को नॉलेज है, मदर सब कुछ अच्छे से कर रही है, तो पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ही घबराने वाली बात है डियर, ये छोटी सी बात नहीं है। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि कितना पेन होता है, कितना ट्रबल होता है, क्या क्या हम सोचते हैं, कैसा हमारा मतलब माइंड ऑफ स्टेट हो जाता है। उस समय हॉर्मोन्स जो है वो आपके बैलेंस नहीं होते, कभी चिड़चिड़ाहट होती है, कभी रोना आता है। वो सब कुछ हमारी बच्चियां 8 साल से एक्सपीरियंस करेंगी। तो प्लीज़ इस पे ज़रूर स्टेप लीजिए, एक इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए, और इस वीडियो को मल्टीपल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। ये छोटी सी चीज़ जिसे हम हंसी खुशी में बस इग्नोर कर देते हैं, बच्चियों को मेकअप गिफ्ट देते हैं, वो जाकर आगे उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। 3rd and 4th में पढ़ने वाली लड़कियों की जो बॉडी है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह, पूरी लेडी की तरह डेवलप होने लगी है। उनके ब्रेस्ट आने लगे हैं, मतलब पूरा उनके अंदर वो लक्षण आने लगा है जो 14 ईयर्स में आता था। तो प्लीज़ इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और आई होप मैंने जो भी बात आपको समझाने की कोशिश की है वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। और अगर मेरी वीडियोस देखने वाले अगर जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी इंसान इस बात पर चेत लेता है और अपनी बच्ची को ये सारी चीज़ नहीं यूज़ करने देता है, और उसके पीरियड सही टाइम पे आते हैं, तो समझ लीजिए कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। और इसके लिए आपको भी थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। घर में भी देखिए बहुत सारी महिलाओं की हैबिट होती है कि फुल टाइम मेकअप करके रखती हैं, उनको अच्छा लगता है सजना संवरना, ठीक है, लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और इसके पीछे की इंडस्ट्री बहुत बुरी है। कभी उठाकर पढ़िए तो कि मेकअप प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, किन किन लोगों को यूज़ किया जाता है। इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका लेबर यूज़ किया जाता है, और उनको उतना श्रम मतलब मूल्य भी नहीं दिया जाता। तो बहुत गंदी इंडस्ट्री है ये। लेकिन बस आपसे यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ के लिए इससे दूर रहिए। और जब आप मेकअप नहीं करोगी ना, आपका बच्चा आपको देखेगा, वो अपनी माँ को ही तो देखकर सीखता है, देखता है माँ सच सवर रही है, अच्छी लग रही है, अट्रैक्शन आ रहा है, तो वो भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो जब आप अपने आप को रोकोगे, आप नहीं करोगे, तो फिर अपने आप बच्ची भी नहीं करेगी, उसको उसकी नकल नहीं करेगी। बहुत होगा थोड़े से आप खराब ही लगोगे ना, आपको लगेगा कि मैं पब्लिक प्लेस में जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ मार्केट के लिए, तो मैं उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ, बस यही होगा ना। लेकिन आपकी बच्ची इसकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता कुछ भी है। मैं तो नहीं करती हूँ भाई, और मैं आपसे कहूँगी कि आप भी मत करो। मैंने अभी भी जस्ट सिर्फ एक लिपस्टिक अप्लाई किया, और वो भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाने थे, और अभी मेरी बेटी आसपास सराउंडिंग में नहीं है, वो स्कूल जा चुकी है, तब मैं ऐसा कर रही हूँ। उसके आने पर उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये लिपस्टिक भी छूट जाएगी। मैं इसको होल डे नहीं अप्लाई करके रखने वाली हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए और ये इनिशिएटिव लीजिए। मैं शेयर करने के लिए जनरली वीडियोज़ नहीं कहती हूँ, क्योंकि जिसको अच्छा लगा है वो खुद ही शेयर करेगा, लेकिन इस वीडियो को कह रही हूँ
क्योंकि ये हमारी बच्चियों की हेल्थ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। और हाँ, आपको इन्फॉर्म भी कर दूँ कि इस वीडियो पर अब वीक बाय वीक प्रेगनेंसी जो जर्नी है वो आने वाली है। मेरी मंथली जो जर्नी थी, जो भी मैंने मंथ वाइज बनाई थी आप लोगों के लिए, उसको आपको बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है उसको, तो थैंक यू सो मच। और मैं अब आप लोगों की डिमांड पे अब वीक वाइज जर्नी लेकर आने वाली हूँ कि फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे वीक वाइज हमारा बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा होता है और हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ। और हाँ, सेकंड मंथ के जो वीडियो मैंने डाला था उसको तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतना प्यार दोगे और इतना पसंद करोगे। तो दिल से शुक्रिया। मिलूंगी किसी अगली वीडियो में और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और खुद इसका जो परिणाम है उसको सोच कर डरिए, गंभीर होइए और इस पर स्टेप जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।